हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएमएस लेक्चर। तो हमारा रसशास्त्र का टॉपिक परिभाषा प्रकरण चल रहा था। तो आज उसका पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो पार्ट 1 देख के आए, तभी आपको पार्ट 2 का समझ आएगा। निर्वाप किसी भी धातु और उपधातु अथवा रस उपरस आदि द्रव्य को अग्नि पर तृप्त कर कर जल रस क्वाथ फांड दुग्ध तेल घृत आदि द्रव्यों में बुझाने की क्रिया को निर्वाप कहते हैं। पर्याय निषेक और स्ननपान। निर्वाप एक प्रोसेस है जिसमें कि धातु या फिर उपधातु रस हो गया या कोई उपरस हो गया, ये कोई भी द्रव्य है जिसको हम अग्नि पर रेड हॉट करेंगे। फिर उसके बाद रेड हॉट होने के बाद तब हम उसको बुझाएंगे किसी भी द्रव से, जैसे कि जल रस क्वाथ इत्यादि किसी भी से बुझाएंगे तो उसे निर्वाप कहा जाता है, जिसके दो पर्याय हैं निषेक और स्नपन। भावना लेविगेशन भी जिसको बोलते हैं, किसी धातु आदि औषध द्रव्य को जल क्वाथ या सोरस आदि द्रव्य पदार्थ में पीसकर सुखा लेने को भावना कहते हैं। किसी भी चीज़ में, जैसे कि कोई भी हमारा औषध चूर्ण है तो उसके अंदर हम किसी भी चीज़ की भावना दे सकते हैं, जैसे कि जल क्वाथ के कोई चूर्ण डाल दिया। भावना देने से क्या होता है, उस चीज़ की एफिशिएंसी, उस हमारी ड्रग की एफिशिएंसी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है शोधन। किसी भी द्रव्य के मल को दूर करने के लिए बताई गई औषधियों के साथ मिलाकर मर्दन शालन निर्वाप आदि कर्म करने को शोधन कहा जाता है। कोई भी हमारा द्रव्य है, शोधन का मतलब ही होता है कि उसकी सफाई करना। हमारा कोई भी द्रव्य है, कोई भी औषधि है, उसकी जो मल है, उसकी जो गंदगी है, उसको दूर करना। तो वो कैसे होगी, मर्दन कर कर, शालन मतलब उसे साफ करते हैं, धुलते हैं, अच्छे से उसे रगड़ना आदि। तो उससे क्या होता है, हमारा शोधन होता है। द्रव्य के दोष निवारण की प्रक्रिया को शोधन कहते हैं। मल तो दूर होता ही है, साथ में उसके दोष भी जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका भी नाश होता है, तो इसलिए उसको शोधन कहा जाता है। फिर आता है हमारा क्षारष्टक। 8 ऐसी चीज़ें जो क्षार होती है वो एक ग्रुप बनाकर क्या बनाते हैं, सारष्टक। तो उसके अंदर आता है पलाश अपामार्ग क्षार स्नुही क्षार अर्क क्षार यव क्षार छज्जिका क्षार चिंचा क्षार तिनक क्षार। नेक्स्ट आता है हमारा क्षार पंचक, जिसके अंदर हमारा इंक्लूडेड है मूषक क्षार यव क्षार छज्जिका क्षार प्लाश क्षार तिलक क्षार। फिर आता है हमारा क्षारत्रिय यवक्षार शज्जिका क्षार टनकन। काफ़ी सारे वर्ड्स इसके कॉमन है क्योंकि क्षार ही है, बस इनमें 8 की बात की गई है, इसमें 5 की और इसमें त्रय यानी कि 3 की बात की गई है। तो आप वो देखो कि किसमें क्या है और किसमें क्या नहीं, तो आपका ईजी होगा। हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। निर्वाप किसी भी धातु और उपधातु अथवा रस उपरस आदि द्रव्य को अग्नि पर तृप्त कर कर जल रस क्वाथ फांड दुग्ध तेल घृत आदि द्रव्यों में बुझाने की क्रिया को निर्वाप कहते हैं। पर्याय निषेक और स्ननपान। निर्वाप एक प्रोसेस है जिसमें कि धातु या फिर उपधातु रस हो गया या कोई उपरस हो गया, ये कोई भी द्रव्य है जिसको हम अग्नि पर रेड हॉट करेंगे। फिर उसके बाद रेड हॉट होने के बाद तब हम उसको बुझाएंगे किसी भी द्रव से, जैसे कि जल रस क्वाथ इत्यादि किसी भी से बुझाएंगे तो उसे निर्वाप कहा जाता है, जिसके दो पर्याय हैं निषेक और स्नपन। भावना लेविगेशन भी जिसको बोलते हैं, किसी धातु आदि औषध द्रव्य को जल क्वाथ या सोरस आदि द्रव्य पदार्थ में पीसकर सुखा लेने को भावना कहते हैं। किसी भी चीज़ में, जैसे कि कोई भी हमारा औषध चूर्ण है तो उसके अंदर हम किसी भी चीज़ की भावना दे सकते हैं, जैसे कि जल क्वाथ के कोई चूर्ण डाल दिया। भावना देने से क्या होता है, उस चीज़ की एफिशिएंसी, उस हमारी ड्रग की एफिशिएंसी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है शोधन। किसी भी द्रव्य के मल को दूर करने के लिए बताई गई औषधियों के साथ मिलाकर मर्दन शालन निर्वाप आदि कर्म करने को शोधन कहा जाता है। कोई भी हमारा द्रव्य है, शोधन का मतलब ही होता है कि उसकी सफाई करना। हमारा कोई भी द्रव्य है, कोई भी औषधि है, उसकी जो मल है, उसकी जो गंदगी है, उसको दूर करना। तो वो कैसे होगी, मर्दन कर कर, शालन मतलब उसे साफ करते हैं, धुलते हैं, अच्छे से उसे रगड़ना आदि। तो उससे क्या होता है, हमारा शोधन होता है। द्रव्य के दोष निवारण की प्रक्रिया को शोधन कहते हैं। मल तो दूर होता ही है, साथ में उसके दोष भी जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका भी नाश होता है, तो इसलिए उसको शोधन कहा जाता है। फिर आता है हमारा क्षारष्टक। 8 ऐसी चीज़ें जो क्षार होती है वो एक ग्रुप बनाकर क्या बनाते हैं, सारष्टक। तो उसके अंदर आता है पलाश क्षार
अपामार्ग क्षार, स्नुही क्षार, अर्क क्षार, यव क्षार, छज्जिका क्षार, चिंचा क्षार, तिनक क्षार। नेक्स्ट आता है हमारा क्षार पंचक, जिसके अंदर हमारा इंक्लूडेड है मूषक क्षार, यव क्षार, छज्जिका क्षार, प्लास क्षार, तिलक क्षार। फिर आता है हमारा क्षार त्रिय, यव क्षार, छज्जिका क्षार, टनकन। काफ़ी सारे वर्ड्स इसके कॉमन है क्योंकि क्षार ही है, बस इनमें 8 की बात की गई है, इसमें 5 की और इसमें त्रय यानी कि 3 की बात की गई है। तो आप वो देखो कि किसमें क्या है और किसमें क्या नहीं, तो आपका ईजी होगा। हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। कजली, पारद को गंधक आदि उपरस द्रव्यों के साथ अथवा किसी धातु के साथ बिना द्रव संयोग के अच्छी तरह मर्दन कर श्लन तथा काजल के समान काला कर लिया जाए, उसे कजली कहते हैं। कजली एक प्रोसेस है, यानी कि जैसे काजल बनाते हैं ऐसा ही एक प्रोसेस मान लीजिए, बिल्कुल काला, जैसे कि पारद को गंधक पारद को दोनों को एक साथ मिलाकर उसमें कोई उपरस आदि द्रव्य डालकर अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेंगे और फिर उसको बिल्कुल काजल के समान काला कर लेंगे, तो उसे कजली कहते हैं। ये काजल जैसे ही यूज़ भी होता है, आईज में यूज़ करते हैं, तो ये एक औषधि हो गई जिसके पर्याय हैं कज्जल और कजली का। इसका प्रयोग देखो और भी क्या क्या प्रयोग है इसके। पारद और गंधक की कजली विशेष रूप से अनेक रूप के रसों के बनाने तथा धातुओं के मारण में, मतलब कुछ और जब हम कोई और रस उपरस कोई अनदर ड्रग्स बनाते हैं तो उसमें भी ये यूज़ आता है। फिर रस पंख की बात करते हैं। पारद को गंधक आदि उपरस अथवा धातु के साथ किसी द्रव्य के माध्यम से अच्छी प्रकार मर्दन कर सलक्षण पंख के समान बना लेना रस पंख कहलाता है। नाम से ही लग रहा है रस पंख, मतलब कोई बिल्कुल सॉफ्ट सा कोई पदार्थ, जैसे कि पारद को गंधक आदि में ये सब मिक्स करके अच्छे से एक कोई द्रव ले लेना है जिससे वो अच्छे से मिक्स हो पाए, बिल्कुल उसे इतना ज़्यादा मिक्स करना है आपको या उतना ज़्यादा उसे फेंटना है कि वो बिल्कुल सलक्षण पंख के समान बना लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट बना लेना है उसे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, रस पंख। फिर आता है हमारा मृतलोह, किसी भी धातु की भस्म को तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच मिलाने से मलने से यदि वह भस्म उंगलियों की रेखा में प्रविष्ट कर जाए, बाहर ना निकले, तो उस भस्म को मृतलोह कहते हैं। मतलब कोई भी भस्म हमने बनाई और वो हमने अच्छे से हम उसे मर्दन कर रहे थे, तो वो हमारी जो ये उंगलियां हैं इनके अंदर जो ये रेज होती है इसमें फंस जाता है। देखा भी होगा आपने, बहुत सा पार्टिकल्स या पाउडर कोई चून फॉर्म होती है तो यहाँ पे फंस जाता है, तो उसमें क्या होता है वो फंस जाए और फंसने के बाद अगर हम उसे ऐसे झाड़े तो वो झड़ जाए तो वो ठीक है, लेकिन फंस जाए और बाहर ना निकले तो उसमें हम भस्म को क्या बोलेंगे, मृतलोह कहते हैं उस भस्म को हम। और फिर इसको ही हम रेखापूर्ण परीक्षा भी कहते हैं, कि हम कहते हैं कि रेखापूर्ण परीक्षा कर लो, तो मतलब रेखाओं में अगर वो फंस रहा है तो इसका मतलब वो मृतलोह बन गई हमारी, और नहीं फंस रहा तो वो अलग कोई क्वालिटी होगी उसकी, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है मारण, लोह धातु आदि द्रव्य को वनस्पतियों के स्वरस आदि से मर्दन कर अग्नि संयोग द्वारा भस्म करने की क्रिया को मारण कहते हैं। कोई भी हमारी जैसे कि लोह धातु हो गई, उसको हमने वनस्पति द्रव्य, हम वहाँ भी मर्दन, हमने मर्दन बहुत जगह किया है, लेकिन यहाँ पे हमें कैसे मर्दन करना है, कौन सा स्वरस चाहिए हमें, वनस्पतियों, स्पेशली वनस्पतियों आदि स्वरस के साथ मर्दन करना है और अग्नि के साथ, मतलब अग्नि के साथ मिक्स करना है, क्योंकि वनस्पतियों का स्वरस जब हम लेंगे और ये धातु लेंगे तो फिर नीचे से हम उसे अग्नि का फ्लेम देंगे तभी वो मिक्स होगा अच्छे से, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, मारण कहलाती है। फिर आता है अमृतिकीकरण, धातुओं की भस्म करने पर उसमें रहे हुए शेष दोष को दूर करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे अमृतिकरण कहते हैं। अब ये हमने सब कुछ कर लिया, हमारा शोधन भी हो गया, मारण भी हो गया, सब मिक्सिंग भी हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया, लेकिन फिर भी अगर कोई छोटे मोटे दोष या फिर कुछ भी उसमें बचा है, कुछ भी अशुद्धियाँ हैं, तो लास्ट का प्रोसेस होता है अमृतिकरण कर लो। इससे क्या होगा, फिर अब उसमें कोई भी दोष नहीं रहेगा, वो बिल्कुल अमृत के समान हो जाएगा। फिर है हमारा एक लास्ट में अम्ल वर्ग भी आता है, अम्ल वर्ग भी पूछा जाता है, तो उसमें हम क्या क्या बताएंगे, जम्बीरी नींबू, नींबू, अम्लवेतस, इमली, नारंगी, दाडिम। तो हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू ऑल, और जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है कमेंट्स प्लीज़।